ठीक है, आज हम कुछ चीजें देखते हैं टाइप टूल के हवाले से और कुछ अलाइनमेंट्स देखते हैं कि हम किस तरह से जो है इलिस्ट्रेटर के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो कि मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे टूल है टाइप। ठीक है, ये टाइप टूल है और इसकी शॉर्टकट की है वो है टी। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो ऊपर आपके पास ये डिफरेंट जो है उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज वो शो होती हैं। ठीक है, टाइप की अगर हम इसको लेफ्ट क्लिक जो राइट क्लिक करें तो इसके अंदर जो डिफरेंट है वो हमें जो है इसके मिलते हैं और हमें जो टूल्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है टाइप टूल ही। टाइप टूल मीन्स टेक्स्ट टूल। टाइपोग्राफी जब हम करते हैं तो हम सारा काम टेक्स्ट का करते हैं, तो इस दौरान जो हमारी हेल्प करता है वो टाइप टूल होता है। ठीक है, तो टाइप टूल का काम क्या है वो देखते हैं कि जब भी हमें कुछ टाइप करना होता है, जस्ट अ सेकंड, इसका फॉन्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी मैंने इसको जस्ट क्लिक किया है तो यहाँ पे इसने हमें एक वर्ड दिया है लोरेम इप्सम का। ठीक है, ये जनरल वर्ड है जो कि उन्होंने यूज किया हुआ है ताकि हम अपनी आसानी के लिए उनको कट करते हैं और फिर अपनी मर्जी से जो भी आपने लिखना होता है आप यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रही हूँ। ठीक है, ये एक टेक्स्ट मैंने लिखा है। अब ये देखें इसका जो फॉन्ट है इसके लिहाज से वो छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये कलर है कि आप इसका कलर कौन सा लिखना है, स्ट्रोक आपने कौन सा अप्लाई करना है, और यहाँ पे ओपेसिटी दी हुई है। इनको हम जरा देख लेते हैं। फर्स्ट आप क्या करें, इसको जूम कर लें। अब ये देखें इसको मैं इस तरीके से जूम कर रही हूँ तो ये डिस्टॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो टाइपोग्राफी में ये बहुत मैटर करता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो डिस्टॉर्ट ना हो। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ इसको, शिफ्ट को प्रेस करके देन आपने करना है, तो देखें कितना स्मूथली जो है ये जूम हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने शिफ्ट को प्रेस करके देन इसको करना है। अब ये मेरे पास लिखा हुआ था तो स्पेलिंग सही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे देखिए ये कलर बॉक्स है। अपनी मर्जी से कोई भी कलर आप इसमें जो फिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। स्टॉक है तो स्टॉक में आप यहाँ पे पहले इसका जो है ये देख लेते हैं। ये है टूल्स, यहाँ पे ये फॉन्ट्स होते हैं जो उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जो भी फॉन्ट आप यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टूल्स हैं, फॉन्ट्स हैं। मैंने आपको बताया भी है कि आप अपनी मर्जी से किस तरह से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और किस तरह से आपने इसको पिक करना है। वो सारे के सारे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे शो हो जाते हैं। जस्ट यहाँ पे आपने नेम लिखना है टूल का, तो देन या उसको फेवरेट में ऐड कर लें, तो देन आप जब भी इसको चाहेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक टूल मैं ले रही हूँ। हाँ, थोड़ा बोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, ये एक टूल आपके सामने। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे मैं कर रही हूँ तो ये डिस्टॉर्ट हो रहा है। मैंने क्या करना है, इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। ठीक है, शिफ्ट के साथ इसको जो है मैं चेंज करूंगी तो ये यहाँ, जब शिफ्ट के साथ इसको करेंगे तो देन ये हमारे पास एक स्मूथली तरीके से ये ओपन होगा। ठीक है, अब ये इसका फिल भी हो गया। और स्ट्रोक, स्ट्रोक में क्या है कि आपने इसकी बाउंड्री कितनी रखनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं इसको ये वाली बाउंड्री दे रही हूँ तो देन ये देखें इस पे स्ट्रोक अप्लाई हो गया। अब वो मेरी मर्जी है कि मुझे इस पे कितना स्ट्रोक अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ से इसका कलर जो है वो चेंज कर लेंगे, जैसे ये आपने स्ट्रोक अप्लाई कर लेना, लेकिन मैं इसको ऑफ करी। ठीक है, ये अब आपके पास जस्ट फिल में है। उसके बाद यहाँ पर ये आ रहा है कि आपने स्टॉक की लेंथ कितनी रखनी है, तो वो आप अपनी मर्जी से स्टॉक को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी वैल्यू आपने रखनी है वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी है। ओपेसिटी का मीन्स होता है कि ये कितनी ट्रांसपेरेंसी जो है, वो ट्रांसपेरेंसी जो आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसको जैसे इसको कम करते जाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी जो इसकी है वो खत्म होती जाएगी। तो इसलिए ओपेसिटी आपने अपने हिसाब से टेक्स्ट को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में इसका एक तो फॉन्ट आ गया। अब फॉन्ट की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पे बोल्ड आता है, रेगुलर होता है, जो जो भी इसकी फैमिली में आपने इसको इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, यहाँ से अब ये जो है ये है फॉन्ट की लेंथ। उसकी जो आपने रखनी है वो कितनी रखनी है, 6 है तो कितनी है, 7 है तो कितनी है, ये सारी की सारी आपने अपने हिसाब से जो है एडजस्ट करनी होती है। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं, और इवन आप यहाँ पे भी राइट भी कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए।
जैसे 72 लिख देती हूँ, तो मुझे ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब इसको कम करना है, तो मैं यहाँ से इसको अपनी मर्जी से जितना एडजस्ट हो रहा है इसको कम करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखें पैराग्राफ आ रहा है, पैराग्राफ पैनल है। एक और आ रहा है कि मेक इनवेलप ऑप्शन, ठीक है। अब रैप आपने इसको किस तरह से करना है, अब ये देखें, ये जब ऑप्शन है आपके पास, ये एक रैप ऑप्शन आ गया। अब उसने आपको पूछा कि इसका स्टाइल आपने क्या रखना है, तो यहाँ पे फर्स्ट आर्क पे क्लिक है। हम बारी बारी सबको देखते हैं, ठीक है। ये आर्क है, तो ये देखिए आर्क लोड करती हूँ तो देन ये इस तरह से होगा। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, ठीक है। ये इस तरह से आपको जो प्रीव्यू का बटन होता है ना, इसको आप चेक करके रखें, जब तक आप ओके नहीं करेंगे ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन प्रीव्यू में ये आपको बता देता है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आने वाला है, ठीक है। आर्क अपर में इस तरह से एडजस्ट होगा, और आर्च में इस तरीके से, यानी जिस तरीके से आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो आप यहाँ से इसको ले लेते हैं, ठीक है। वेव करना है देन ये इस तरीके से होगा, फिर आप इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लें, वो बाद में जब आप ओके करेंगे उसके बाद उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। या यहाँ पे ये भी दिए हुए ऑप्शन, ठीक है। बेंड कितना करना है इसको आपने, हॉरिजॉन्टल कितना जाना है, ये देखिए। ये सारी चीजें आपने देख लेनी है कि आपने किस तरीके से जो है इसको करना है। इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब एक ऑप्शन आता है आपके पास अलाइन का, ठीक है। अलाइन को हमने डिटेल से भी देखना है, तो अभी देखें अलाइन का मीन क्या होता है कि अलाइन को हमने उनको एक प्रॉपर पोजीशन पे रखना होता है, ठीक है। किस पोजीशन पे, प्रॉपर पोजीशन पे। तो वो क्या है कि जैसे आपने इसको चाह रहे हो कि ये सेंटर में रहे, तो ये टेक्स्ट जो है सेंटर पे एडजस्ट हो जाएगा जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सेंटर है। ये वाला है हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट, यानी ये लेफ्ट पे जो है वो चेंज हो जाएगा। ये आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन राइट, तो ये राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये वर्टिकल अलाइन टॉप है, तो ये हमारे पास ये वर्टिकल जो है अलाइन भी हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट है, ये इसको हम बारी बारी देखेंगे, ठीक है। बिलो था तो बिलो पे चला गया। आपने पहले यहाँ से इसको अलाइन करना होता है कि आप सिलेक्शन के अलोंग कर रहे हो या आर्टबोर्ड के अलोंग कर रहे हो। अभी आर्टबोर्ड पे क्लिक है तो ये आर्टबोर्ड के अलोंग ही काम कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं कोई सिलेक्शन ले लूं, ठीक है, एक सिलेक्शन लिया मैंने, और इसका कलर को चेंज कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। अब ये देखें, अगर इसको मैं यहाँ करती हूँ तो ये इसके पीछे आता है, ठीक है। आपने पहले क्या कर लेना है, टेक्स्ट को, ये आप जब इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आता है अरेंज। अरेंज यानी कि आपने इसको किस तरह से अरेंज करना है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड या सेंड टू बैक। ब्रिंग टू फ्रंट ले आए यहाँ पे, अब इसको कर रही हूँ तो ये इसके फ्रंट पे आ रहा है, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि ये इसके साथ जो है एडजस्ट हो जाए, तो वो किस तरह से आपने करना है कि ये अलाइन के देखें ऊपर ही ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो सिलेक्शन के साथ मैं अलाइन करना चाह रही हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको इसके इसके अलोंग जो मैंने अलाइन करना है, ठीक है। जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि आपने इसको किस तरह से अलाइन करना है। ये देखें, अब आर्ट बोर्ड के लिहाज से नहीं, उस सिलेक्शन के लिहाज से उसको क्या कर रहा है, अलाइन कर रहा है। ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी होती है जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, कि हमें प्रॉपर जो बता रही होती है कि इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है, क्योंकि अलाइनमेंट एक अरेंजमेंट जो है आपके डिजाइन में वो जरूरी होती है। तो उसके लिए हम जो अलाइनमेंट है, एडजस्टमेंट है, वो यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं कर रही हूँ डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टूल आता है जिसको हम पढ़ते हैं, ये वर्टिकल टाइप टूल है। वर्टिकल टाइप टूल है यहाँ पे, वर्टिकल। अच्छा, अगर आप देखें कि आप यहाँ पे, यहाँ पे है वर्टिकल टाइप टूल, ठीक है। वर्टिकल टाइप टूल का क्या मतलब है कि आपने इसी वर्ड को, यानी जो आपके पास है टेक्स्ट, इसको आपने वर्टिकली लिखना है, ठीक है।
तो आप यहाँ पे वर्टिकली क्या करते हैं, टेक्स्ट को अरेंज कर लेते हैं। सेम वही सारी चीजें हैं, किस तरीके से आपने इसको देखना है। पैराग्राफ, पैराग्राफ तो हम देखते हैं ना, जब हमें पैराग्राफ लिखना है देन वो उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं कि जब एक टेक्स्ट को पैराग्राफ में लिखते हैं तो देन किस तरह से यूज करना है। उसके बाद एक और आ रहा है एरिया टाइप टूल। ठीक है, एरिया टाइप टूल वो कहते हैं कि आपने इसको क्लिक करना होता है कंपाउंड पाथ के ऊपर, नॉन मास्किंग पाथ टू क्रिएट द टेक्स्ट इनसाइड अ पाथ, यानी कि एक पाथ जो आप बना रहे हो डिजाइन के अंदर, उसके इनसाइड आपने कोई टेक्स्ट बनाना है देन आप इसको यूज करते हो। सो अभी इसको यूज नहीं कर रहे। टाइप टूल और पाथ टूल, तो अब वो कह रहा है एक पाथ पे आपने लिखना है। अब जैसे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे कोई चीज, अब इसके अलोंग में चाह रही हूँ लिखना। अब ये देखिए, अब मैंने जैसे जो भी पाथ था उसका एक रेक्टेंगल का उसने उसके ऊपर लिख दिया। ठीक है, ये देखिए ये इस पाथ के ऊपर उसने लिख दिया। अगर इसी को मैं डिलीट करूँ एक दफा, तो फिर यहाँ पे वर्टिकल एरिया टाइप टूल है, ये भी टेक्स्ट के इनसाइड वाला काम करता है, ये भी इसको नहीं हम देखेंगे भी, ये जैसे आगे काम आएंगे। अब यहाँ पे ये वर्टिकली अगर आपने पाथ पे लिखना है तो ये वर्टिकली जो है वो इस तरह से काम करता है। ठीक है, ये टच टाइप टूल है तो आपने जस्ट टच करना होता है और उसके बाद आपने वहां पे जो लिख लेना है, तो ये सारा कुछ, ये अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो टाइपोग्राफी में जो टेक्स्ट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कोई इस पे पैराग्राफ लिखना है तो देन आपने क्या करना है, इसको जस्ट ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है, देन आपके पास ये आ जाएगी लाइन। और इस तरीके से आप जो भी पैराग्राफ उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है आपको पैराग्राफ का। ठीक है, इसकी दफा डिलीट करते हैं। अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो ये मेरे पास स्पेस बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे पैराग्राफ है, इसको किस तरीके से आपने अरेंज करना है। पैराग्राफ को भी तो हम अरेंज करते हैं ना, तो लाइन लेफ्ट पे है तो लाइन लेफ्ट पे चला जाएगा, सेंटर में है तो सेंटर में आ जाएगा, और अगर आपने इसको करना है लाइन राइट पे तो राइट पे चला जाएगा। ठीक है, एरिया टाइप किस तरीके का होना चाहिए, सेंटर में रहे, बॉटम में रहे, ये सारा कुछ यहाँ से देख लो। ठीक है, जस्टिफाई या जैसे भी है, तो आप इसको टॉप पे रहने दें अभी तक के लिए। सेम वही चीजें, आपने इसको किस तरह से रैप करना है ये सारा कुछ आ जाए। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से अलाइन करना है, ये अलाइन जो है आर्ट बोर्ड के साथ होगा। ठीक है, आर्ट बोर्ड पे भी आप काम कर रहे हैं, अगर जब किसी सिलेक्शन के ऊपर, किसी चीज के ऊपर आप बना के उस पर लिख रहे हैं, देन आप सिलेक्शन को है वो क्लिक कर लें। ठीक है, देन इसको ट्रांसफॉर्म, ये किस तरीके से भी आपने इसको करना है, ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। अब ट्रांसफॉर्म में भी वो आपसे पूछता है कि आपने इसकी हाइट कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है, तो ये सारी चीजें वो यहाँ से देख। ठीक, ये सारा कुछ तो था टेक्स्ट के हवाले से। ठीक है, और अगर हमने किसी चीज को अलाइन करना है तो कैसे, जैसे अभी ये देखें कि 3 बॉक्सेस ये बना रही हूँ डिफरेंट टाइप के, इन्हें हम डिफरेंट कलर कर लेते हैं। समझ आ रही है कुछ या नहीं? ठीक है, ठीक है, ये डिफरेंट शेप्स जो आपने बना ली।
अब ये मेरे पास है 4 शेप्स हैं डिफरेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इनमें से 3 को सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अलाइन का, और यहाँ पे मीटिंग का टाइम पे एंड होने वाला, अलाइन करते हैं। और यहाँ पे वो कह रहा है कि की ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है आर्टवर्क के, तो हमने अलाइन टू सिलेक्शन करना है, ठीक है। जो सिलेक्शन है उसको अलाइन करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं इसको हॉरिजेंटल लेफ्ट अलाइन करती हूँ तो ये तीनों के तीनों लाइन जो है शिफ्ट हो गए। ऑब्जेक्ट राइट लेफ्ट, ये देखिए राइट पे तो राइट पे ही हो जाएंगे, ठीक है। ये आपस में डिफरेंट तरीके से हो जाते हैं अलाइन। अब इनको देखते हैं एक मिनट। अब इसको अलाइन करते हैं चारों को सिलेक्ट करके। एक चीज और आपने याद रखनी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आप जिस पे आप काम कर रहे हो, जैसे कि देखें अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने बाद में ड्रॉ किया था इसके ऊपर रखती हूँ ना, तो ये वाला ऑब्जेक्ट पीछे रह जाता है। तो आपने पहले इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट, इसकी की है शिफ्ट कंट्रोल, और ये ब्रैकेट है, तो देन ही आप इसको क्लिक करते हो ना तो ये फ्रंट पे आ जाता है। तो इस तरीके से आप जो है इन सबको फ्रंट पे ले आए, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप इसको रखें, ये भी पीछे, इसको हम करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से अलाइन करती हूँ, और यहाँ पे ये अलाइन, तो ये इस तरीके से जो है इसके साथ अलाइन होंगे। यानी आप इसको डिफरेंट तरीके से जो है अपने साइड उसके अंदर अपने डिजाइन के अंदर अलाइन कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल ले लें और उसके ऊपर एक ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। उसका कलर चेंज कर, ठीक है। ये और ये इसके अलावा मैंने क्या करना है, अलाइन करना है। तो देन ये देखिए, ये देख, अगर मैं करती हूँ लाइन लेफ्ट तो ये इसके लेफ्ट पे जाके शिफ्ट हो गया, जहाँ पे प्रॉपर ये हो सकता है वहां जाके। हॉरिजॉन्टल करूंगी तो मिड में आ जाएगा, और अगर इसको लेफ्ट में करूंगी तो इस तरह से जो है सारे जो आपने यहाँ से अलाइनमेंट जितनी भी है वो आपने देख लेनी है अपने हिसाब से, ठीक है। अलाइनमेंट का हमें फायदा ये है कि इक्वल प्रोपोर्शन में जो है चीज जो दूसरी चीज के साथ एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। आज हमने जरा इन 2 चीजों को देखा है। एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, कि जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यही टेक्स्ट है, अब इसको मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर मैं एक इफेक्ट पैदा करूँ, जैसे कटिंग इफेक्ट है जो भी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, चलिए पहले उसके लिए मैं आपको बताती हूँ एक टूल। एक चीज तो हमें देखी ना कि आप डायरेक्ट जो है इनके ऊपर ग्रेडियंट कलर है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रेडियंट कलर अगर आपने इस पे अप्लाई करना है तो आप नहीं कर सकते, वो सिंपल ब्लैक ही आएगा जब तक आप इसकी जो आउटलाइन है वो क्रिएट नहीं कर लेते। यानी आपने लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ पे क्रिएट आउटलाइन है, देन आप अपनी मर्जी से कोई भी जो ग्रेडियंट कलर है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से खुद भी ग्रेडियंट बना सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। कि इस तरह से कोई भी आप जो ग्रेडियंट है वो अप्लाई कर, जो टेक्स्ट के अंदर है वो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास टेक्स्ट आ गया, तो ग्रेडियंट भी अप्लाई हो गया। और दूसरी चीज आपने देखनी है कि आप टेक्स्ट के अंदर जो इफेक्ट पैदा करते हैं वो किस तरह से। एक टूल आपके पास है शेप टूल, शेप बिल्डर टूल। इसका काम क्या होता है कि जब भी आप कुछ ड्रॉ करते हैं, काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टूल है लेकिन इसको देख लेते हैं, ठीक है। इन्हें आपने डिफरेंट चीजें बनाई हैं, तो उसके अंदर आप दूसरी चीज को मर्ज करना चाह रहे हो,
ठीक है। अब ये 4 शेप्स हैं और मुझे किसी सीक्वेंस में चाहिए। मैं इसको क्या करूंगी, सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से शेप बिल्डर टूल उठाना है। ठीक है। अब शेप बिल्डर टूल का देखें कि यहाँ पे जैसे इस पे किया ना, ये प्लस आ रहा है इसके साथ, कर्सर के साथ। तो प्लस का मीन कि मैं वो एरिया अपनी सिलेक्शन में इंक्लूड करना चाह रही हूँ। ठीक है। और जैसे मैं ऑल्ट प्रेस करूंगी तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, यानी कि मैं चाह रही हूँ कि ये जो एरिया है मेरी सिलेक्शन के अंदर ना आए। यानी कि अब ये देखें कि ये एक टूल है, ये चाह रही हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है ये वाला ना आए, तो मैं क्या करूंगी, ऑल्ट के साथ इस पे प्रेस कर दूंगी तो वो कट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से ये वाला पार्ट है, अगर मैं चाह रही हूँ कि ये ना आए, देन ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी आप देख लें, अगर आप इसको ऑल्ट के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर इसको आपने ऐड करना है इसके अंदर, सिलेक्शन के अंदर, तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से ड्रैग कर देना है। ठीक है। अब ये चीज उसी चीज का हिस्सा बन गई है। इसको आप इस तरह से ड्रैग कर दें तो ये भी चीज अब दो को करेंगे तो दो के साथ। ठीक है। ये इसके साथ एडजस्ट हो गया। अब ये क्यों एडजस्ट हुई है, क्योंकि कलर हमने जो इसका है वो रेड के साथ ये था। इसको करने तो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। या इसको आप कर दें और के साथ, इसको डिसलेक्ट कर दें, इसको भी और के साथ डिसलेक्ट कर दें, तो ये हमारे पास जो चीज है इस तरह से, मतलब आपने कोई पार्ट लेना है कोई नहीं लेना, तो इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन के अंदर से, जब भी लोगोज वगैरह या इस तरह की चीजें आपने बनानी होती हैं। अब इसी को देखते हुए एक टेक्स्ट जो हमने लिया है, इसकी जगह यहाँ पे एक और टेक्स्ट में ले रही हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि इस टेक्स्ट के अंदर मैं एक कट इफेक्ट पैदा करूँ। ठीक है। तो यानी आपने देखे होंगे टेक्स्ट दरमियान से उनके अंदर कुछ कटिंग हुई होती है, तो किस तरह से आपने कर लेनी है, एक सिलेक्शन ले लिया है। ठीक। यहाँ पे आपने इसकी सिलेक्शन ले ली, पहले आपने इसको कर लेना है आउटलाइंस में करिए। ठीक है। ये एक आउटलाइन बन गई। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ कि एक रेक्टेंगल उठाया या कोई भी लाइन उठा ले, सर्कल उठा ले, वो आपकी मर्जी, आप किस तरह से इसको करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी मैं ये करूँ। ठीक। ये उठाई मैंने, इसको ओपेसिटी इसकी मैं थोड़ी सी डाउन कर देती हूँ यहाँ से, ताकि मुझे नीचे वाला टेक्स्ट विजिबल हो। अब ये मेरे पास विजिबल हो गया। सिलेक्शन टूल लिया, इसको आपने सबको कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब यहाँ से मैंने उठा लेना है शेप बिल्डर टूल। अब मैं जो हिस्सा रखना चाह रही हूँ, यहाँ से पहले तो मुझे इसको गायब करना है, ये जो ऊपर है ना, तो मैं ऑल्ट के साथ इसको करूंगी तो ये गायब हो गया। अब ये देखें, इसके साथ मुझे ऊपर वाले जो जो हिस्से रखने हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जो नीचे वाले रखने हैं नीचे आ जाएंगे। जैसे ये है अंदर वाला पार्ट, पहले इनका जो है वो माइनस करते हैं, तो ऑल्ट के साथ इसको आपने माइनस कर लेना है। ये ऑल्ट के साथ माइनस, ये भी ऑल्ट के साथ माइनस, ये भी ऑल्ट के साथ। इस तरह से जो जो पार्ट्स आपको लग रहा है कि ये नहीं हमें चाहिए, आपने उसको इस तरह से रिमूव करना है। अब ये एक आपके पास जो है फ्रंट पे आ गई। आपने क्या करना है, अब इसको बहुत स्मूथली सिर्फ ऊपर ऊपर, ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ठीक है। तो शेप बिल्डर टूल में ये ध्यान से आपने करना है कि ओ का जो ये वाला पार्ट अगर आपने यहाँ पे भी लिया है तो ये भी फिल हो जाएगा उसी कलर से। सो यहाँ पे हम बहुत स्मूथली जाएंगे। ठीक। ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा हो गया। अब इधर वाली साइड पे मैं और कलर चाह रही हूँ, तो यहाँ से कलर चेंज कर लें। कलर आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं सिंपल इसको करने के बाद। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से अप्लाई कर लें, देन ये इस पे हो जाएगा। उसके बाद ये वाला अगर कलर है तो देन आप इसको स्मूथली करो, यूज कर दो। यानी कि अब आपके पास ये जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है इतना सिलेक्ट हुआ था, क्योंकि आपकी जो रेक्टेंगल थी उसने हमें आधा लिया था। ठीक है। हाफ हमें जितना हमें चाहिए था ऊपर वाली साइड पे उसमें आ गया था। ठीक है। अब इसको मैं जरा इकट्ठा करूँ और ठीक है। अब नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाले पार्ट पे आप इसी तरह से सेम काम करेंगे। जो हिस्सा चाहिए उसको आपने सिलेक्ट कर लेना। अब ये देखें ये आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है।